बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी आधुनिक कहानियों पर। आधुनिक कहानियों का स्वरूप क्या है और विश्व साहित्य में आधुनिक कहानियों का प्रारंभ कहाँ से होता है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिक कहानियों के प्रारंभ से। जैसा कि आधुनिक काल की सभी साहित्यिक विधाओं का प्रारंभ हम भारतेंदु युग से मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से आधुनिक कहानी के पूर्व रूप को हम भारतेंदु युग के लेखकों की रचनाओं में देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें आधुनिक कहानी नहीं मान सकते। आधुनिक कहानी के प्रारंभ करने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो द्विवेदी युग को दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ ऐसी लिखी गईं जिन्हें आज हम पहली कहानी की रेस में मानते हैं। अर्थात आज भी हम इस विषय पर विचार करते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की नई कहानी कहलाने के योग्य है या आधुनिक हिंदी की पहली कहानी कहलाने के योग्य है। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हम जिसे आधुनिक कहानी कहते हैं उसके तत्वों के आधार पर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उन कहानियों के युग को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद व प्रेमचंद युग और चौथा वर्तमान युग। वर्तमान युग नाम इसलिए दिया गया बच्चों क्योंकि प्रसाद व प्रेमचंद के बाद से जो कहानियाँ लिखी गईं उनके कई छोटे छोटे टुकड़े हुए, जैसे नई कहानी, अकहानी, साठोत्तर कहानी। उसके बाद फिर अन्य जो आंदोलन हिंदी कथा साहित्य में आते गए उन्हें देखा गया। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी की लिखी हुई एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को कहानी के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से यह एक परिपक्व रचना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता है। और इस युग के दूसरे कहानीकार गौरी दत्त शर्मा हैं। इनकी कहानी टका कामानी और देवरानी जेठानी की कहानी इन दोनों को कहानी में माना गया है, लेकिन दोनों ही उपदेश प्रधान कहानियां हैं। फिर आता है हमारा द्विवेदी युग। इस युग में कहानी कला के विकास में सरस्वती पत्रिका ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें प्रकाशित होने वाली किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी कहा गया है। यद्यपि इस कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है। इसके पश्चात बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, उनकी कई अनुदित कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इस युग की मौलिक कहानियों में मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल जो 1902 में प्रकाशित हुई थी, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित हुई थी और गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी तथा बंग महिला की दुलाई वाली कहानी जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, ये महत्वपूर्ण है। आप ये भी ध्यान दें कि इस समय तक आते आते प्रेमचंद जी की कई कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी थीं। यह वह समय था जब प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। द्विवेदी युग के पश्चात प्रसाद और प्रेमचंद युग एक साथ आता है। एक साथ इसलिए आता है कि इन दोनों में से किसी भी एक लेखक को हम कम नहीं कह सकते। प्रेमचंद, जिन्होंने सामाजिक यथार्थ की कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत
हिंदी कहानी में करी और हिंदी कहानी को एक बहुत समृद्ध विरासत वे छोड़ के गए हैं, दे करके गए हैं। दूसरी ओर उन्हीं के समकालीन छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत सुंदर गद्य लेखन किया है और बहुत समृद्ध और भावनात्मक आदर्शवादी कहानियाँ हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। तो इस प्रकार से एक ही समय में जब प्रेमचंद यथार्थवादी कहानी लिख रहे थे, उसी समय जयशंकर प्रसाद आदर्शवादी और भावनात्मक कहानियाँ लिख रहे थे। इसीलिए यह जो समय है, इसे कई बार छायावादोत्तर नाम भी दिया जाता है। कई बार इसे प्रेमचंद युग तो कहते ही कहते हैं, इसे प्रसाद युग का नाम भी दे दिया जाता है। हम इसको प्रसाद व प्रेमचंद युग की संज्ञा दे सकते हैं। दोनों ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा आदि प्रसाद जी की श्रेष्ठ कहानियां हैं। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी के क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई है। उपन्यास के क्षेत्र में हम प्रेमचंद जी को आज भी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथों ही हुआ है। इन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो आज मानसरोवर नाम से संग्रहित हैं। इस मानसरोवर के 8 खंड हैं, जिनमें इनकी 300 कहानियों का संग्रह किया गया है। उपन्यासों की भांति इन्होंने तत्कालीन जनजीवन की विशेषताओं को, ग्रामीण जीवन को और उस समय के समस्याओं को सजीव रूप में अपनी कहानियों में चित्रित किया है। अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रेमचंद के विषय में कहते हैं, प्रेमचंद उन लेखकों में से हैं जिन्होंने अपने रचनाभिमान को सबसे ऊपर रखा। किसी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दबाव को उन्होंने कभी नहीं माना। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अध्यक्ष पद से बोलते हुए 1936 में उन्होंने अपनी दो टूक शैली में कहा, वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले यहाँ उन्होंने अपनी कला रचना के निर्देशक सूत्र और अगली पीढ़ी के लिए एक अपना नया संदेश दिया। प्रेमचंद जी की कहानियों के संग्रह हैं सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन आदि। बाद में इन सभी कहानियों को मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित कर दिया गया। प्रेमचंद जी की उल्लेखनीय कहानियों में इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंधा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पूस की रात, सुजान भगत, कफन, पंडित मोटेराम, मुक्तिपथ आदि हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में भारत के विभिन्न वर्गीय जनजीवन को चित्रित किया है। प्रेमचंद की कहानियों का समीक्षात्मक दृष्टि से सबसे ज़्यादा अवलोकन किया गया है। उन्होंने मानव चरित्र का ऐसा आत्मीय अंकन किया है जो पूरी सहानुभूति के साथ पात्र को पाठक के सामने
रखता है। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी कला के उत्कर्ष में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान चिर स्मरणीय है। इन्होंने अपनी 3 कहानियों उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इनसे ही जितनी कीर्ति अर्जित कर ली, उतनी दर्जनों कहानियां लिखकर भी अन्य कहानीकार नहीं कर पाए। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था हिंदी कहानी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक कहानी आज भी गिनी जाती है। गुलेरी जी के बाद कहानी क्षेत्र में पंडित बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ कौशिक आदि का नाम उल्लेखनीय है। कौशिक जी की कहानी ताई, बेचन शर्मा की कहानी उसकी बेटी सनकी, अमीर जल्लाद, सुदर्शन की कहानी कमल की बेटी, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी, और चतुरसेन शास्त्री की कहानी दुखवा कासे कहूँ मोरी सजनी, भिक्षुराज, दही की हांडी, दे खुदा की राह पर, ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हिंदी कहानी के विकास के अगले क्रम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।